हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एसएससी से वैकेंसी आई हुई है सीएचएसएल यानी 10+2 लेवल की है। 10+2 रिक्रूटमेंट 2020 ऑनलाइन फार्म। ये 5 नवंबर 2020 को वैकेंसी आई थी और 6 नवंबर 2020 से ये जो है इसमें फॉर्म भरना शुरू हुआ था। अब इसकी बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट वगैरह क्या है, एज क्या है, इसकी पूरी डिटेल चलिए आइए जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एज की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट है। सबसे पहले डेट की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन बिगेन 6/11/2020 को शुरू हुआ था और जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 15 दिसंबर 2020 है। ऑनलाइन पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 17/12 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो होगा वो 15 तक होगा, 15 दिसंबर तक, और फीस का पेमेंट 17 दिसंबर तक कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम डेट पेपर ये 12 से 27 अप्रैल के बीच में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है या होगा। पेपर सेकंड एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन सून, और सेकंड पेपर की डेट जल्दी ही घोषित की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले दोस्तों, जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो शुल्क अदा करना होगा वो जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये है, बाकी SC ST और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए निल है, यानी कि ज़ीरो है। कोई भी फीस नहीं देना है SC ST और फिजिकल हैंडीकैप को। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए भी यहाँ पर निल दिया हुआ है। पे द एग्ज़ाम फ़ी थ्रो ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग फ़ी मोड, और पे द एग्ज़ामिनेशन फ़ी थ्रो ऑफलाइन ई चालान। और आप लोग डेबिट कार्ड के ज़रिए या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या नेट बैंकिंग के ज़रिए आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इसमें से ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो आप ई चालान इसका डेवलप करके और उसका प्रिंट निकाल करके बैंक में जा करके उसका पैसा जमा कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। मस्ट हैव पास्ड 10+2 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 आपने अगर कर रखा है तो आप ये फॉर्म भरने में के एलिजिबल हैं। एज की बात कर लेते हैं तो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, और जिन लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन चाहिए यानी SC ST OBC वालों को और फिज़िकल हैंडीकैप के लिए रूलिंग के आधार पर इन लोगों को छूट प्रदान की गई है। तो इसकी डिटेल आप लोग विज्ञापन में जाकर के देख सकते हैं। इसके बाद विज्ञापन अभी कैसे डाउनलोड करना है इसके बारे में भी अभी हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैकेंसी पोस्ट डिटेल, लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर DEOS। हाउ टू फिल फॉर्म, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC ऑल रीजन CR MPR NR एंड अदर रीजन are yet to be issued combined higher secondary level CHSL 10+2 recruitment 2020 notification and invited online application form for the CHSL and DEO post 10+2 SSC job 2020 candidate can apply online for 6 November 2020 to 15 November 2020। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जितने भी इसके रीजनल सेंटर हैं उनको सबको जो है इसका नोटिफिकेशन भेजा गया है, और वो सभी लोग चाहे वो CR के हों या MPR या NR या अदर रीज़न के हैं वो सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। उनके पास 10+2 होना चाहिए। कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर अप्लाई, और कैंडिडेट को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। द लेटेस्ट SSC रिक्रूटमेंट
2020 जो अभी विज्ञापन लेटेस्ट में निकला हुआ है, इसका विज्ञापन पढ़ लें। एप्लीकेशन फॉर्म इन सरकारी रिजल्ट लेटेस्ट जॉब सेक्शन। और जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो सरकारी रिजल्ट .com के सेक्शन पे जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। काइंडली चेक एंड कलेक्ट द ऑल डॉक्यूमेंट। और आप लोग पहले अपना जो जितना भी डॉक्यूमेंट है इसमें लगना है उसको सब पहले कलेक्ट करके रख लें, अच्छी तरीके से चेक कर लें। और इसके साथ ही साथ हैंड राइटिंग एलिजिबिलिटी का एक आपको कुछ सेंटेंसेस लिखने होते हैं, वो सेंटेंस लिख लीजिए। आईडी प्रूफ रख लीजिए, एड्रेस डिटेल और बेसिक डिटेल्स जितना भी है वो सब अपने पास निकाल करके रख लीजिए फॉर्म भरने से पहले। काइंडली रेडी स्कैन डॉक्यूमेंट, और सारे डॉक्यूमेंट को आप स्कैन कर लीजिए। रिलेटेड द रिक्रूटमेंट फॉर्म, जो फॉर्म में लगना है। फ़ोटो हो गया, सिग्नेचर हो गया, आईडी थंब हो गया, आईडी हो गया और थंब, इसके साथ प्रूफ के लिए कुछ लगाना है आईडी एटसेट्रा। इस तरीके से जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं इनको स्कैन करके रख लेना है। बिफोर सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट चेक द प्रीव्यू। और आपको सबमिट करने से पहले आपको पहले प्रीव्यू देख लेना है फॉर्म का, उसके बाद सबमिट करना है। इफ़ कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू पेइंग द एप्लीकेशन फी मस्ट सबमिट। और आप लोगों को जिन लोगों को जो है फ़ीस पेमेंट जिन लोगों पे लागू होता है फ़ीस जमा करने का, उन लोगों को फ़ीस जमा कर देना है। और उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद उसका टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फाइनल सबमिट फॉर्म, उसका प्रिंट आउट लेकर के रख लेना है भविष्य में काम आने के लिए। दोस्तों इसके बाद सरकारी रिजल्ट .com पे आप लोग जा कर के यहाँ पर अगर आप लोग सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीले रंग में लिखा हुआ है क्लिक हियर, सिलेबस डाउनलोड के सामने इसमें क्लिक कर लेंगे। अगर आप लोग इसका विज्ञापन चाहते हैं, नोटिफिकेशन चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन वाले में नीले रंग के ऊपर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये इसकी डिटेल रही है। और इसके अलावा इसका विज्ञापन है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो हम विज्ञापन भी आप लोगों को दिखा दें। दोस्तों ये है इसका विज्ञापन, यहाँ पर पूरी डिटेल दे रखा है। डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 6/11/2020 से 15/12/2020। फिर यहाँ पर रिसिप्ट प्राप्त करने के ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑफलाइन ऑनलाइन रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 15/12/2020। यानी कि इसकी आप रिसिप्ट प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है वो 15/12/2020 है। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, और फ़ीस जमा करने की जो लास्ट डेट है 17/12/2020 है। रात में 11:30 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, तो चालान डेवलप करने की जो लास्ट डेट है 19/12/2020 है। इसके बाद लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक। तो अगर बैंक में अगर आप जा कर के जमा करना चाहते हैं फ़ीस तो 21/12 यानी 21 दिसंबर तक आप जमा कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टियर फर्स्ट 12 अप्रैल 2021 से 27 अप्रैल 2021 तक ये एग्ज़ाम होगा। डेट ऑफ टियर सेकेंड एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव पेपर टू बी नोटिफिकेशन लेटर। और टियर सेकेंड के लिए इसका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा इसका नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। पे स्केल की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो जैसे जूनियर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JSA LDC और JSA के लिए 19,900 से लेकर के 63,200 पे स्केल है। और पोस्टल असिस्टेंट PA और शार्ट असिस्टेंट SA इसका जो लेवल है ये 25,500 से 81,100 तक है।
और डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO इसका लेवल है 25,500 से 81,100 और एंड लेवल 5 29,200 से 92,300 तक। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का पे स्केल पे लेवल है 25,500 से 81,100। इसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि रिज़र्वेशन। तो रिज़र्वेशन के विषय में देखिए यहाँ पर बताया गया है कि SC ST OBC और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS और एक्स सर्विसमैन ESM एंड पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ PWD एट्सेट्रा कैटेगरीज इज़ अवेलेबल एज पर एक्सटेंट गवर्नमेंट आर्डर। जो इसमें गवर्नमेंट आर्डर है वो रूलिंग जो है लागू होगी। तो इसके विषय में भी नीचे इन्होंने बना दे रखा है, आप लोग विज्ञापन में पूरा देखने को मिल जाएगा। पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे पूरा जो है रिजर्वेशन के विषय में है। और नेशनलिटी के विषय में कहा गया है कि ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, सेकेंड है अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और तो तिब्बत के लिए भी दे रखा है। और यहाँ पर ये डिटेल दिया हुआ है SC ST OBC PWD इनको कितना कितना छूट मिलेगा उसके विषय में पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और यहाँ पर इसका सिलेबस वगैरह सब दे रखा है, आप लोग सिलेबस भी यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में जो है यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, इतना वीडियो में बताना बहुत आसान नहीं है, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और किसी तरह का कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमें जो भी जो है इसके बारे में जानकारी होगी हम आप लोगों को इसकी जानकारी कमेंट बॉक्स के ज़रिए दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों।